का विषय है शरद पूर्णिमा पर खुले आसमान के नीचे खीर कब रखें और ग्रहण का समय कब से कब तक है, सूतक काल कब से कब तक लगेगा। इस विषय पर हम बात करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं। अश्विनी माह की पूर्णिमा को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करना विशेष फलदायी होता है। इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अश्विनी माह की पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमा से भी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने की परंपरा है और सुबह स्नान कर उसे ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। इस साल अश्विनी माह की पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी इस दिन सुनी जाएगी। स्नान दान व्रत की पूजा 28 तारीख को ही होगी, यानी कि 28 अक्टूबर को ही है। इस दिन रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में भी रखी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और उस खीर को ग्रहण करने से सारे रोग समाप्त होते हैं। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो वो खीर पूरी रात बाहर नहीं रख सकते, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी। इसलिए खीर आप कब रखें और कब खीर को बनाएं। चंद्र ग्रहण लगने के कारण 27 अक्टूबर को आप खीर बनाकर रख सकते हैं। उसमें कुशा या फिर आप तुलसी पत्तर डालकर रखें और 28 तारीख को सुबह भोर में यानी कि 4:30 बजे या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद आप खीर को खुले आसमान के नीचे किसी मलमल के कपड़े या छलनी से ढक कर रख सकते हैं और स्नान आदि करने के बाद आप उसे खीर को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आप खीर को बनाएं और आंगन में खुले आसमान में रखें और आप अपने खीर को ग्रहण करें। बात आती है पूजा कब करें। पूर्णिमा के दिन आपने व्रत पूजन दिन में करना होगा, सूतक काल लगने से पहले। सूतक काल लगने से पहले आप पूजा कर लें और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कर लें और जो भी आपके पूजा संबंधी कार्य है वो आप सूतक काल लगने से पहले कर लें, क्योंकि ग्रहण रात के समय लगेगा। उस समय आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आप दिन में सूतक काल लगने से पहले सभी पूजा के कार्य संपन्न कर लें। ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:05 से लगने जा रहा है और समाप्ति 2:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद आप खीर को खुले आसमान में उस समय भी रख सकते हैं। 2:23 के बाद खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं और सुबह स्नान करने के बाद उसे ग्रहण कर सकते हैं, जो कि शुभ रहने वाला है। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से शुरू हो रही है और समापन 28 अक्टूबर की देर रात 3:46 पर हो रहा है। इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। भगवान सत्यनारायण की कथा की जाएगी और दान स्नान इस दिन किया जाएगा। अब मैं बात करूंगी सूतक काल के बारे में। 28 अक्टूबर को ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित है, यानी कि चंद्र ग्रहण के दिन दोपहर 3 बजे से सूतक काल लग जाएगा और ग्रहण की शुरुआत 28 अक्टूबर की रात 1:05 से होगी, जो कि रात के 2:23 तक रहने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल दोपहर 3 बजे लगने जा रहा है। सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ वर्जित रहता है। इसलिए आप पूर्णिमा व्रत की पूजा अर्चना सब कार्य आप सूतक काल से पहले ही संपन्न कर लें। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर घेरू लगाकर रखना चाहिए। इससे पेट में पाल रहे शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुशा या तुलसी दल डालें, ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए।
ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के दिन खीर किस पात्र में रखें? खीर को आप मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखें, या फिर आप स्टील पीतल के बर्तन में रख सकते हैं। जो भी आपके पास बर्तन उपलब्ध है आप उस बर्तन में भी खीर को रख सकते हैं। आप ध्यान रखें कि खीर को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, इसे कोई जानवर जूठा ना कर सके।